Assalamu alaikum everyone. Ladies and gentlemen, today we are honored to have a very special guest with us. Please join me in welcome the talented and inspiring Amna Ijaz to our show. It's pleasure to have you here. Assalamu alaikum Amna, how are you? Walaikum salam. I'm fine. How are you? Alhamdulillah, I am fine. आमना आप अपना शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें उर्दू में अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें ऑडियंस को हमारे। ओके, मेरा नाम अमीना एआई वाली है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। मैं 12 साल की हूँ एंड मैं रेहान ट्यूशन एकेडमी बैच 1 की स्टूडेंट हूँ। ओके, वेरी नाइस। आमना आप आजकल क्या कर रहे हो? मैं रेहान ट्यूशन एकेडमी में हूँ तो डेली टास्क मिलते हैं, अपने टास्क कंप्लीट करती हूँ एंड इंटरव्यू कर रही हूँ। ओके, आप रेहान एकेडमी के अलावा आप स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में? मैं ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जाती, मैं ओनली रेहान ट्यूशन एकेडमी में हूँ। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। तो कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है रेहान स्कूल को? कितना टाइम हो गया आपको इसे ज्वाइन किए हुए? आई थिंक 4 मंथ हो गए। 4 मंथ हो गए। कैसा रहा आपका सेशन यहाँ पे जो 4 मंथ में आपको क्या लगता है आपने क्या क्या सीखा? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स क्रिएशन के टास्क किए, देन कैनवा सीखा, कैनवा स्ट्रीम यार्ड, चैट जीपीटी एंड एआई सेशन करना सीखा है और सोनो ए को यूज़ करना सीखा है, फेसलेस वीडियो बनाना एंड टेरेस के रिव्यूज़ बनाना एंड कोडिंग विद एआई। वेरी नाइस। आमना मुझे आप बता सकती हैं हमारे ऑडियंस ज़ाहिर ये जानना चाहेंगे कि आपने स्कूल के मतलब ट्रेडिशनल स्कूल के बजाय आपने रेहान स्कूल को जॉइन करना क्यों सही समझा? आपने क्यों रेहान स्कूल को तरजीह दी कि मुझे यहीं जाना चाहिए? बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी, मेरे फादर को रेहान स्कूल के बारे में पता चला, फिर मैंने ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया, फिर क्योंकि यहाँ स्किल सिखाए जाते हैं, यहाँ हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एंड फ्यूचर के लिए ये स्कूल बेस्ट है बिकॉज़ ट्रेडिशनल स्कूल में जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक वो ओनली रीडिंग है। अगर रीडिंग आ जाए तो हम रेहान स्कूल में आसानी से अपने टास्क वगैरह कर सकते हैं एंड इसलिए मैंने ये ट्रेडिशनल स्कूल की जगह रेहान ट्यूशन एकेडमी को ज्वाइन किया। वेरी गुड। अच्छा तो क्या सीख रहे हैं आप आजकल मतलब आज ये इन क्लासेस में अब आपने कौन सा क्या सीखना कौन सी महारत सीखना शुरू की हुई है? हमारे कोर्स हमारे ये ACCL कंप्लीट होने में 2 मंथ्स रह गए हैं। सो हम अभी जो हमने सीखा है हम उसको बार-बार ट्राई कर रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको सबसे ज़्यादा किसने इम्प्रेस किया है? काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रही हूँ आमना कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा इम्प्रेस किया है? इम्प्रेस किया जो मैं फेसबुक पे लाइक देखती रहती हूँ रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स की वीडियोस, तो उनका कॉन्फिडेंस। ओके। आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं? महारतों में या तजर्बे में? एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं? किस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं? आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या आप किस में आपका इंटरेस्ट है या क्या आपको आता है ज़्यादा? किस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ आती है? ज़्यादा कोडिंग है, मुझे वो पसंद ही है, मैं फ्री टाइम में करती हूँ, मेरी हॉबीज़ भी हैं कोडिंग एंड उसी में मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो मुझे करनी भी आती है एंड उसी में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट भी है। सो ओके, आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस से चीज़ ज़्यादा आती है या जस्ट पढ़ लेने से याद कर लेने से ज़्यादा आती है?
Repeat your question. मैं कह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि ना एक्सपीरियंस से ज़्यादा चीज़ आती है या जस्ट हम लोग उसे पढ़ लें या याद कर लेने से ज़्यादा चीज़ की समझ आती है, अच्छे से चीज़ हमें कैसे समझ में आती है? लाइक हमें अगर किसी चीज़ को समझना हो तो हमें बार-बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे हमें जल्दी समझ आती है। बार-बार प्रैक्टिस करने से हमारा वो एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके, तो आपने क्या कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है बट आगे देखेंगे लगन में हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स आएँ। ओके, वेरी गुड। तो आपको मेहनत करने की तरगीब क्या देती है? लाइक हर दिन कुछ नया करने का हर दिन हमें कुछ नया कराया जाता है तो उसी से मेरा मतलब मैं कभी ये नहीं सोचती कि बस अब थके हैं अब ये नहीं करना मतलब डेली कुछ नया करते हैं तो उसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो मुझे बताएँ हर बंदे का एक वीक पॉइंट होता है, तो आपकी कमज़ोरी क्या है? आई डोंट नो। ओके, इट्स मीन कोई नहीं है ना? अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग गर्ल हो आप, वेरी गुड। तो मुझे ये बताएँ आमना कि आप अपने फ़ारिग वक़्त में आप क्या करती हैं? फ्री टाइम में मुझे मेहंदी लगाने का भी शौक है तो या मैं वो लगाती हूँ या मैं कोडिंग करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा तो आप को किस चीज़ से खुशी मिलती है? जब मैं अपने टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ या अ, हाँ, जब मैं अपने टास्क कंप्लीट कर लूँ। आजकल तो ज़ाहिर है आप का यही है कि आपने अपने टास्क ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने हैं, जल्दी कंप्लीट करने हैं और टीचर्स की गुड बुक्स में आना है, तो फिर तो आपको ज़ाहिर है इसी चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलेगी ना? तो मुझे ये या बताएँ कि आप अगर आपको सफ़र करना पड़े, तो आप कहाँ जाएँगी, जाना पसंद करेंगी? मैं मक्का करूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मुझे ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? अम, अगर फ़ेवरेट सब्जेक्ट की बात है तो इंग्लिश एंड बुक्स में मुझे स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है। ओके। आपने जैसे कि मुझे बताया हमने कि आप पहले स्कूल में जाती थीं, ट्रेडिशनल स्कूल और उसके बाद आपके फ़ादर ने आपको रेहान स्कूल में आपका एडमिशन करवाया। कौन-सी क्लास तक आपने स्कूल को पढ़ा? कहाँ से आपने स्किप किया था? मैंने 5th कंप्लीट की थी। ओके, वेरी नाइस। तो आप मुझे ये बताएँ कि आज के नौजवानों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपकी नज़र में? हेलो, आमना आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। जी, जी। आपको मेरे सवाल की समझ आई है या रिपीट कर दूँ? आपकी वॉइस लैग कर रही है। जी, जी। मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपको? दोबारा से कर दूँ? आपकी वॉइस लैग कर रही है। आप काइंडली अगेन बोलें। मैंने कहा जी, जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी नज़र में आज के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हेलो। जी, जी। आमना आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आप मुझे ये बता दें कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो क्या होगी? आप काइंडली रिपीट कर सकती हैं, आपने क्या क्वेश्चन किया? जी, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो आप क्या वो क्या होगी? आप उससे क्या चेंजिंग लाएँगी हमारे माशरे में?
चेंजिंग मैं ये लाऊँगी कि हर कोई एआई को यूज़ करे एंड स्किल सीखे। ये फाइन, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? फेवरेट कलर इज़ रेड एंड येलो। ओके, वेरी नाइस। तो आपके फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? किसको आइडियलाइज़ करती हैं आप? My favorite personalities are first of all Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then my parents. ओके, वेरी नाइस। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप अगर किसी चीज़ में नाकाम हो जाती हैं, मतलब नाकामी ये नहीं होती कि बहुत बड़ी कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जिसमें जिसे नाकामी हम मतलब हमारी नज़र में ये कि अगर जैसे आपकी आजकल लाइफ़ जो है वो एआई के गिर्द घूम रही है, तो मैं आप उसी की आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि कोई टास्क आपका कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पाता किसी भी रीज़न की वज़ह से, आप थोड़ी-सी डिस्हर्ट हो जाती हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? मैं अपने अगेन आप को उसकी कैसे प्रैक्टिस तसल्ली करूँगी। देती हैं? ओके। आप मुझे ये बताएँ आमना कि आपको क्या लगता है कि आप 5 साल बाद क्या होंगी? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं 5 साल बाद खुद को इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल देखती हूँ एंड हार्ड वर्कर। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, इंसान को हार्ड वर्क होना चाहिए, तो अल्लाह ताला मदद करते हैं और इंसान बहुत कुछ सीख पाता है। तो आप कोई मतलब अपने बारे में अपने आप को 3 लफ्ज़ों में बयान करें। अगर हम आपके बारे में किसी को बताना चाहें, 3 लफ्ज़ों में आप अपने आप को बयान करें। कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्कर एंड लर्निंग लवर। वेरी नाइस। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने ये इस करियर को क्यों चुना? बिकॉज़ मुझे अपने गोल्स अचीव करने थे, मुझे एक फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिज़नेस वूमन बनना है और मुझे एआई टूल्स को क्रिएट करना है इसलिए। ओके। आप मुझे ये बताएँ कि आप में कौन-सी ऐसी आदत है जो आपको लोगों से डिफरेंट करती है? आपको लगता है कि मतलब आप डिफरेंट हैं सबसे अपनी इस हैबिट की वज़ह से? नो, मुझे ऐसी कोई नहीं है, आई थिंक। ओके। आप आमना मुझे लास्ट में आप कोई एडवाइस देना चाहें लड़कियों को इस हवाले से कि एआई के हवाले से या ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में क्योंकि बहुत सी मसाइल होते हैं, बहुत कुछ, तो आप अपनी तरफ से क्या नसीहत करना चाहेंगी? प्लीज़ अ, कुछ अल्फ़ाज़ में आप मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डोंट स्टॉप फॉर अदर्स। ओके। थैंक यू सो मच आमना, आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमें दिया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, हमारे ऑडियंस ने भी, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने अपने बारे में भी बताई, तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।